हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के जो पेपर 2 हिंदी है उनके जो निर्धारित कवि हैं उनमें से एक कवि है महादेवी वर्मा। उनके बारे में आज ये हमारा क्लास होगा। तो पहले हम लोग थ्योरी क्लास को देखेंगे, उसके बाद महादेवी वर्मा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। महादेवी वर्मा, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, 1907 से 1987। कवि परिचय एक दृष्टि में। जन्म हुआ है महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। 11 सितंबर 1987 को उनकी मृत्यु हो गई है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है जबकि मृत्यु प्रयागराज में हुआ है। मृत्यु 11 सितंबर को हुआ है और 26 मार्च को जन्म हुआ है। तो 1907 से 87 याद रखना है। मृत्यु स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा थी। पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा थे और महादेवी वर्मा के पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा थे। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कार्यस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अंततः वे एक प्रसिद्ध कवयित्री, प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गए। जब वह एमए की परीक्षा उत्तीर्ण जब किया तो उसके बाद जो है प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गए। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था और इनका जो विवाह है 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। आपको याद रखना है, 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह हो गया है। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे और इनके पति का नाम श्री रूप नारायण सिंह था, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। विवाहोपरांत ही इन्होंने एमए, बीए और एमए की परीक्षाएं, यहाँ पर एफए फ्रेंड्स, यहाँ पर एफए की परीक्षाएं, फिर बीए और उसके बाद एमए सम्मान सहित उत्तीर्ण की। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। कुछ समय तक ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। तब एक महादेवी वर्मा जी ने एक पत्रिका का संपादन भी किया है जिनका नाम है चांद। तो चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया और उनका जो देहावसान है स्वर्गवास है 11 सितंबर 1987 को हो गया है। साहित्यिक परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। जो महादेवी वर्मा का जो रचना का जो काव्य क्षेत्र है इनकी गणना किस पर होती है तो बृहत चतुष्टयी, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर कवि रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदना युक्त एवं भावुक था, इसीलिए इनके साहित्य में भी वेदना की गहरी टीस है। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना जरूरी समझा। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रही। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें केसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया। और इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस रचना के लिए तो नवंबर 1983 में यामा पर। भाषा शैली की बात करें तो महादेवी जी ने अपने गीतों में स्निग्ध और सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण आदि अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। इन्होंने
भावात्मक शैली का प्रयोग किया जो सांकेतिक एवं लाक्षणिक है। इनकी शैली में लाक्षणिक प्रयोग एवं व्यंजना के प्रयोग के कारण अस्पष्टता व दुरूहता दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो महादेवी जी की कविताओं में नारी हृदय की कोमलता और सरलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। इनकी कविताएं संगीत की मधुरता से परिपूर्ण है। इनकी कविताओं में एकाकीपन की भी झलक देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य में पद लेखन के साथ साथ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने का जो प्रयत्न इन्होंने किया है वह प्रशंसा के योग्य है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। शिक्षा 6ठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही महादेवी वर्मा का विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया। इससे उनकी शिक्षा का क्रम टूट गया, क्योंकि महादेवी के ससुर लड़कियों से शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब महादेवी के ससुर का स्वर्गवास हो गया तो महादेवी जी ने पुनः शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। वर्ष 1920 में महादेवी जी ने प्रयाग से प्रथम श्रेणी में मिडिल पास किया। वर्तमान उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो प्रयागराज है, संयुक्त प्रांत के विद्यार्थियों में उनका स्थान सर्वप्रथम रहा। इसके फलस्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति मिली। 1924 में महादेवी जी ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और पुनः प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस बार भी उन्हें छात्रवृत्ति मिली। वर्ष 1926 में इन्होंने इंटरमीडिएट और वर्ष 1928 में बीए की परीक्षा क्रॉसवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में प्राप्त की। तो आपको याद रखना है, बीए की जो परीक्षा पास की किस कॉलेज से, तो क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज से प्राप्त की। 1933 में महादेवी जी ने संस्कृत में मास्टर ऑफ आर्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार उनका विद्यार्थी जीवन बहुत सफल रहा। उनका एक विषय दर्शन भी था, इसलिए उन्होंने भारतीय दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। इस अध्ययन की छाप उन पर अंत तक बनी रही। महादेवी जी ने अपनी रचनाएं चांद में प्रकाशित होने के लिए भेजी। चांद जो है एक पत्रिका था, जिनका महादेवी वर्मा ने बाद में संपादन भी किया है। हिंदी संसार में उनकी उन प्रारंभिक रचनाओं का अच्छा स्वागत हुआ। इससे महादेवी जी को अधिक प्रोत्साहन मिला और फिर से वे नियमित रूप से काव्य साधना की ओर अग्रसर हो गई। महादेवी जी का संपूर्ण जीवन शिक्षा विभाग से ही जुड़ा रहा। मास्टर ऑफ आर्ट की परीक्षा पास करने के पश्चात ही वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हो गई। उनकी काव्य निष्ठा में शिक्षा के प्रति लगाव और कार्यकुशलता के कारण ही प्रयाग महिला विद्यापीठ में निरंतर उन्नति की। महादेवी जी ने वर्ष 1932 में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद की संपादक बनी। पुरस्कार की बात करें तो महादेवी वर्मा ने वर्ष 1934 में नीरजा पर 500 का पुरस्कार और केसरिया पुरस्कार जीता। वर्ष 1944 में आधुनिक कवि और निहार पर 1200 का मंगला प्रसाद पारितोषिक भी जीता। भाषा, साहित्य, संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त उनकी रुचि दर्शन शास्त्र में भी थी। महादेवी वर्मा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में पद्म भूषण से तथा वर्ष 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि 1956 में पद्म भूषण मिला है और 1988 में पद्म विभूषण। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें भारतेंदु पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यामा के लिए उन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कब मिला है, तो 1982 में। काव्य साधना महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रसिद्ध कवयित्री। छायावाद आधुनिक काल की एक शैली होती है जिसके अंतर्गत विविध सौंदर्यपूर्ण अंगों पर चेतना सत्ता का आरोप कर उनका मानवीयकरण किया जाता है। इस प्रकार इसमें अनुभूति और सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया जाता है। महादेवी जी के काव्य में यह दोनों विशेषताएं हैं। अंतर मात्र इतना है कि जहां छायावाद के अन्य कवियों ने प्रकृति में उल्लास का अनुभव किया है, वहीं इसके उलट महादेवी जी ने वेदना का अनुभव किया है। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में कल्पना के आधार पर प्रकृति का मानवीकरण कर उसे एक विशेष भाव, स्मृति और गीत काव्य से विभूषित किया है। इसलिए महादेवी जी की रचनाओं में छायावाद की विभिन्न विशेषताएं मिलती है। काव्य भाषा महादेवी जी के काव्य की मूल भावना वेदना भाव, लेकिन जीवन में वेदना भाव की उपज दो कारणों से होती है। तो उनके काव्य में जो है वेदना भाव देखने को मिलती है।
मृत्यु तो महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को वर्तमान प्रयागराज में हुआ। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की एक विख्यात कवयित्री थी। स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महान महिला थी। रचनाएं महादेवी जी का प्रमुख कृतित्व इस प्रकार है: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा। इसके अतिरिक्त संधिनी, आधुनिक कवि तथा सप्तपर्णा इनके अन्य काव्य संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी महत्वपूर्ण पद्य रचनाएं हैं। सम्मान की बात करें तो 1956 में पद्म भूषण, यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब है हमारा फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को हल कीजिए और आपके कितने सवाल सही हैं आपको कमेंट में बताना है। हमारा पहला सवाल है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ है? तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला है? तो 1956 ईस्वी में पद्म भूषण मिला है 1956 में। वर्मा जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हमारा चौथा सवाल है, वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? तो 1983 ईस्वी में मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो निहार है। महादेवी वर्मा जी के जो प्रथम काव्य संग्रह है उनका नाम निहार है। महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह क्या है? तो अंतिम काव्य संग्रह जो है दीपशिखा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दीपशिखा। महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा है? तो स्वयं को जो है महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप कहा है। कवयित्री किसे मधुर मधुर जलने की सीख देती है? कवयित्री यानी महादेवी वर्मा किसे मधुर मधुर जलने की सीख देती है? तो स्वयं को। महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ का नाम लिखे। तो महादेवी वर्मा द्वारा यहाँ पर क्या है जो एक काव्य ग्रंथ है? रश्मि, निहार, नीरजा और या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। रश्मि, निहार और नीरजा इनके लेखक महादेवी वर्मा है। फ्रेंड्स, अगर आप आज की इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 9 चैनल पर जुड़कर पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा 10वां सवाल है, महादेवी वर्मा किस संस्थान में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रही? इसके आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग महिला ज्ञानपीठ। महादेवी वर्मा का निधन तिथि बतलाइए। तो महादेवी वर्मा का जो निधन है 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ है। अगला सवाल है, वेदना की गायिका के रूप में कौन है? तो वेदना की गायिका रूप में महादेवी वर्मा है। अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम बताएं। तो अतीत के चलचित्र के लेखक हैं महादेवी वर्मा। हमारा अगला सवाल है, महादेवी वर्मा के काव्य में अभिव्यक्ति के समर्थ माध्यक के रूप में क्या है? तो गीत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गीत। कि महादेवी वर्मा के काव्य में अभिव्यक्ति के समर्थ माध्यक के रूप में क्या है? तो गीत है।